हेलो एवरीवन, अगर आप एमएसटी सीईटी मैथ में 90 परसेंटाइल से अबोव स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते फिर भी उनका स्कोर नहीं आता। तो रीज़न ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने बहुत मेहनत की बट उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो गलत थी। तो इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे आप आपका एमएसटी सीईटी मैथ्स का स्कोर 90 प्लस से भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिससे आप आपका स्कोर 90 से अबोव ले सकते हैं। तो सबसे पहले रियलिटी ऑफ एग्ज़ाम की रियलिटी क्या है कि एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं मैथ में। तो आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 90 प्लस परसेंटाइल के लिए आपको सिर्फ 35 से 40 क्वेश्चंस ही करेक्टली सॉल्व करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए कि 35 टू 40 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने 35 टू 40 क्वेश्चन ही करेक्ट एक्यूरेसी से सॉल्व किए तो आप इजीली 90 प्लस क्रॉस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है, उनका वेटेज ज़्यादा रहता है, और कौन से चैप्टर ऐसे जो इजी स्कोरिंग चैप्टर है, इजीली आप वो स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो हाई वेटेज चैप्टर्स है इनमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, वेक्टर, लाइन एंड प्ले यानी कि 3D ज्योमेट्री, ये चैप्टर से इनका वेटेज हाई है। मतलब हाफ ऑफ द पेपर इनसे ही निकलता है। जो हाफ पेपर के क्वेश्चन है इन चैप्टर से ही आते हैं। अबाउट 20 टू 25 क्वेश्चन इन चैप्टर से ही आते हैं। तो ये हाई वेटेड चैप्टर्स है, ये सभी के सभी चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। अब इनके बाद जो है वो है इजी स्कोरिंग चैप्टर्स। ये है इजी स्कोरिंग चैप्टर, इसमें है मैथमेटिकल लॉजिक, लीनियर प्रोग्रामिंग, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो ये चैप्टर है, ये इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। फॉर्मूला रहता है, उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड उसका आंसर आ जाएगा। मतलब इतने इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही इन चैप्टर्स से आते हैं, तो ये आपको करना ही है। अब उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एमएसटी सीईटी में क्या रहता है, जो पेपर पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो रिपीट होता है, सिर्फ उनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व किए तो आपको अंडरस्टैंड भी होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब लास्ट में है डेली स्टडी प्लान। तो आपको किस तरह से आपकी स्टडी करनी है, डेली कैसे आपको पढ़ना है, तो ये स्टडी प्लान है। तो स्टेप 1 आपको डेली क्या करना है, आपको सबसे पहले जो फॉर्मूलाज है वो रिवाइज करने 20 टू 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद स्टेप 2 है आपको कम से कम 50 से 100 MCQs सॉल्व करना है। ठीक है, ये डेली के लिए है, बट अभी आपको अगर 1 और 2 मंथ में आपकी सीईटी स्कोर करनी है तो आपको और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 है एनालाइज योर मिस्टेक। आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। ठीक है, आपका कहाँ पे गलत हुआ है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है वो एनालाइज करो एंड उस पर वर्क करो। अब उसके बाद है प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं, सॉल्व करने, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो रिपीट होता है, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपका पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। बहुत सारे ऐसे एवरेज स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने के बाद 90 प्लस भी स्कोर लाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे MST CET के बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।